हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज 12वां अध्याय है और कार्तिक मास का 12वां दिन भी है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैं अक्षर डाल देती हूँ छोटे में और मैं शुरू करती हूँ। श्रीमन नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा। आप कृपा करके तुलसी का महात्म्य भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्रि क्षेत्र में करबरीपुर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन मैं ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी ने उसको देखा। बिल्कुल नग्न, सूखी देवाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े टेढ़े दांत थे। लाल नेत्र, घुरघुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्री जल उस पर फेंक दिया। मतलब तुलसी में मिश्री डली हुई थी, वो वाला जल उस पर राक्षसी पे फेंक दिया। उसके शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस का पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि यह सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहले पत्नी थी और कला मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती थी, ना ही उसको कुछ खाने के लिए अच्छे फल और भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको मारकर यमराज के पास ले गए। उसके बाद यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही है। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको इसकी अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली शुक्री की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। महाराज मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूत ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्री जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपा करके बताइए कि इन तीनों योनियों में मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया उसमें से आधा पुण्य में तुमको दिया, जिसे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने जो ही तुलसी मिश्री जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ा, वह कला प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से ही इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ये मैंने आपको 12वें अध्याय का सुनाया, तो आशा करती हूँ आपको समझ आएगा और ज़रूर से शेयर करना। और थोड़ा अभी बिजी चल रही हूँ शिफ्टिंग को लेकर, सब पहला पड़ा है घर, तो कोऑपरेट करना। कमेंट आपके मैं सबके ज़रूर पढ़ती हूँ, तो लाइक तो कर ही देती हूँ और किसके क्वेश्चन होते हैं उनका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, थोड़ी डल भी हो गई हूँ। तो साथ देने के लिए थैंक यू सो मच।